नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। इस वक्त हम मौजूद है गांधी म्यूजियम में। जो आप स्क्रीन पे जो शख्स को देख रहे हैं, इसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अब गांधी पूरी दुनिया में परिचय के मोहताज नहीं है। आप देख सकते उनके साथ जो है कस्तूरबा गांधी, जो उनकी पत्नी है। महात्मा गांधी की हैसियत हिंदुस्तान में एक नायक की ही नहीं बल्कि युगों युगों के लिए वह मार्गदर्शक की हैसियत रखते हैं और याद किए जाते रहेंगे। यहाँ के लोगों के बीच उन्होंने नई चेतना और नई जिंदगी की लहर दोहराई। यहाँ तक कि उन्हें आज़ादी प्राप्त हुई, उन्होंने पश्चिमी देशों के लिए उनके द्वारा ईसा मसीह की सीख की याद ताज़ा कर दी, जिसे या वो भूल चुके थे या जिसे दगा दे चुके थे। उन्होंने मानवता के संतों की श्रृंखला में अपना नाम दर्ज करा लिया। उनके व्यक्तित्व की चमक चारों दिशाओं में फैल गई। वर्तमान विश्व के इतिहास में इस सम्मानित व्यक्ति की जघन्य हत्या से बढ़कर घृणित कोई घटना नहीं हो सकती। गांधी ऐसे मसीहा थे जो अपने समय से आगे सोचते थे। संभवतः आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएगी कि इन जैसे हार मास के एक व्यक्ति इस जमीन पर चलता था। गांधी महान राष्ट्र भक्त होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। उनकी शिक्षा और काम का असर लाखों लोगों पर हुआ। वह हिंदुस्तानियों द्वारा सम्मान से देखे जाते थे और सरकार की उनकी आदर करती थी। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य होता है जहाँ हिंसा नहीं होता, जहाँ हिंसा होता है वहाँ सत्य नहीं होता है। सच तो यह है कि जितने आदमी हैं उतने धर्म हैं, लेकिन जब आदमी अपने धर्म की जड़ तक पहुंचता है तो पाता है कि वस्तुतः धर्म तो एक ही है। ये बात कह गए थे महात्मा गांधी, जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम अपने साथी से आग्रह करेंगे कि और भी दिखाइए। इस वक्त हम मौजूद है बिहार म्यूजियम में, गांधी म्यूजियम में। जो आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की ये तस्वीरें हैं, तो काफ़ी पुरानी तस्वीरें हैं और ये मैसेज दे रहा है, जब मैं नहीं रहूँगा तो कोई एक व्यक्ति मेरी जगह नहीं ले सकता, लेकिन मेरा कुछ न कुछ अंश आप सभी लोगों में मौजूद रहेगा। अगर आप सभी उद्देश्यों को आगे और स्वयं को पीछे रख कर चलेंगे तो कुछ हद तक इस खालीपन को भरा जा सकता है। देखिए ये तस्वीरें उन दिनों की है जब वो अफ्रीका में रहते थे, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी सत्य के दर्शन बगैर अहिंसा के हो ही नहीं सकते, इसलिए कहा कि अहिंसा परमो धर्मा। जो आज इतना जो दुनिया में करप्शन बढ़ा हुआ है, सत्य और अहिंसा को लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे को जो होता है मारने मरने के लिए तैयार है। जिस दिन उनके विचारधारा को समझ लेंगे लोग, तो ये जो इतना मारकाट जो फैला हुआ है वो नहीं रहेगा। ये गांधी जी की तब की तस्वीर है जब वो यात्रा पे निकले हुए थे, हिंदुस्तान की यात्रा पे। अस्थय का अर्थ चोरी करना इतना ही नहीं है, जिस वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है उसे रख लेना भी चोरी ही है। इन तस्वीरों आप देख सकते हैं जिस तरह से गांधी जी, जिसे हम सही और शुभ माने वही करने में हमारा सुख है, हमारी शांति है, नहीं कि जो कि दूसरे कहे या करे उसे करने में। तो ये आप गांधी म्यूज़ियम है जो पटना में स्थित है, जिसमें गांधी के विचारों को फैलाने के लिए ये म्यूज़ियम बनाया गया था। ये तस्वीरें देखिए, कितनी अच्छी तस्वीर है, जिसमें गांधी जी पीठ के सहारे खड़े हैं और वो मैसेज दे रहे हैं कि जैसी हमारी पीठ दूसरा आदमी ही देखता है, हम नहीं, ऐसे ही हमारे दोस्त भी हमें नहीं दिखते हैं। ये कितनी बेहतरीन कोटेशन है, हर इंसान पे ये लागू होता है। सामने देखिए, जैसे हम अपने धर्म को आदर देते हैं ऐसे ही दूसरे धर्म को दे। ये गांधी की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दिखाई, ये कितनी अच्छी झोपड़ी जिसमें चरखे रखे हुए हैं, गांधी जी के खराव रखे हुए हैं, बापू का कमरा है ये। ये गांधी जी की स्टैचू बनी हुई है। देखिए यहाँ कितना बेहतरीन कोटेशन लिखा हुआ कि जो आदमी अहिंसा को नहीं मानता वह सत्य को कैसे मान सकता है। अगर अहिंसा व्यवहार में नहीं उतरती है तो सत्य भी नहीं उतर सकता। इसमें हिंदुस्तान के अलग अलग समय की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं गांधी जिन्ना के साथ बैठे हुए हैं, गांधी नेहरू के साथ बैठे हुए हैं, कस्तूरबा गांधी के साथ है। ये सब एक ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो इस म्यूजियम में रखी गई। ये सत्याग्रह के समय की तस्वीरें हैं। सत्याग्रही कहलाने से मनुष्य सत्याग्रही नहीं बनता, शुद्ध सत्य का पालन करने से ही मनुष्य सत्याग्रही बनता है। बिहार की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, उससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ रखा गया है। आप देख सकते हैं ये बिहार को, ये तस्वीरें रिप्रेजेंट कर रही है, बिहार का मैप है, चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है। जब बिहार को राज्य का दर्जा मिला था 1912 ईस्वी में, तब की बात है, अप्रैल 1912 में, जब बिहार एक अलग प्रांत बना था, एक अलग राज्य बना था, उसकी पृष्ठभूमि ये तस्वीरें तय कर रही है, दिखा रही है। अब देख सकते हैं इस पर बिहार के कुछ ऐतिहासिक स्मारकों का जिक्र किया गया है।
जैसे वैशाली में लिच्छवी, जो हिंदुस्तान का पहला, लिच्छवी की राजधानी रही वैशाली, दुनिया की प्रथम गणतंत्रों में से एक रही है। दूसरा नालंदा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे थे बार बार। और मनेर शरीफ की बात करेंगे, गोलघर पटना की इसमें बात की जा रही है। ये आप देख सकते हैं बिहार का मैप है, जिसमें बिहार के सभी जिलों को दर्शाया गया है। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा गांधी मैदान में कुछ तब्दीलों के बाद लगाई गई है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा यह गांधी संग्रहालय को भेंट किया गया था। इसकी बड़ी प्रतिमा, बड़ी स्टैचू आप बिहार के प्रसिद्ध मैदान गांधी मैदान में आप देखते होंगे। अब जब भी बिहार आएंगे तो आप देखेंगे। इस साइड देख सकते हैं बिहार का व्यापक डाक टिकट जो जारी हुआ था, उसमें बिहार के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लाल थे, जो मुख्यमंत्री हुए या फिर स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, सूरज नारायण सिंह जी, जगदेव प्रसाद, इन सब का डाक टिकट जारी करके अब इनको याद रखा गया है इतिहासों में। ये खादी को जिस तरह से महात्मा गांधी प्रमोट करते थे, अभी बिहार सरकार काफ़ी खादी पे काम कर रही है, तो ये खादी से रिलेटेड जो कपड़े हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ। बिहार राज्य खादी ग्राम बोर्ड के आभार से ये 1857 की क्रांति की यादें हैं, जिसमें हिंदुस्तान के खासे बड़े हिस्से में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़के भर के विद्रोह की दास्तां हिंदुस्तान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उस विद्रोही विफलता की भी हिंदुस्तान के भविष्य के निर्धारण में अहम भूमिका रही। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के तहत हिंदुस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया गया। ये उस समय की याद दिलाती है। आज़ादी की लड़ाई में बिहार के कुछ क्रांतिकारी, खुदीराम बोस, इनकी हिस्ट्री है। प्रफुल्ल चंद्र चौकी, बटुकेश्वर दत्त, ये सब वो नौजवान थे जिसने अपनी जवानी आज़ादी में झोंक दी, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। ये बिहार में जब भू आंदोलन है उसकी याद दिलाती है ये तस्वीरें, जिसमें विनोबा भावे जी की बिहारी सहयोगी जो थे विनोबा भावे के, उनकी नाम है लक्ष्मी नारायण, धीरेन्द्र मजूमदार, जयप्रकाश नारायण, ध्वज प्रसाद साहू। ये उन लोगों की जिन्होंने बिहार के इतिहासों को गढ़ा है, उनकी तस्वीर है। बिहार को जिन लोगों ने निर्माण किया है, बिहार को जिन लोगों ने बनाया है, उनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पंडित राजकुमार शुक्ला, श्री स्वामी सजदानंद, श्री सैयद महमूद, श्री गंगा शरण सिंह, श्री डीपी साहू, कपूरी ठाकुर, बहुत बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में, जिन्हें अभी भाजपा सरकार ने जिन्हें भारत रत्न देने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू जी का संदेश यहाँ पे है कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत की समाप्ति और हिंदुस्तानियों की देशभक्ति के विजय का दिन, यह दिन हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला एक स्मरणीय दिन रहेगा। हिंदुस्तानियों के दिलों में इसकी यादें हमेशा कायम रहेगी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम अपने भावपूर्ण श्रद्धांजलि संदेश में कहा था। पैदल यात्रा पे निकले हुए, जो कितनी अच्छी कोटेशन है। मनुष्य जब अपनी हद से बाहर जाता है, हद से बाहर काम करता है, विचार भी करता है, तब उसे व्याधि हो सकती है, क्रोध आ सकता है। ऐसी जल्दबाजी निकम्मी है, नुकसान भी कर सकती है। ये गांधी जी का कथन है। ये बेहतरीन कोटेशन है जो गांधी जी हमेशा कोट किया करते थे। 7 सोशल सेंस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, वेल्थ विदाउट वर्क, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, एडुकेशन विदाउट कैरेक्टर, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मोहन से जो महात्मा तक का सफ़र था महात्मा गांधी का, उस तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया। उस तस्वीर में वो बाल्यावस्था की तस्वीर है, जिसमें गांधी जी जब बाल्यावस्था से नौजवानी की तरफ थे तो वो कैसे दिखते थे, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा की तरफ बढ़ते गए, उनका कद ऊंचा होता चला गया और गांधी से मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता गांधी बन गए।
ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जो विश्व में महानतम पुरुषों में एक के प्रति ऐसा सघन्य और पापपूर्ण काम कर डालेगा। हमने तो सपनों में भी नहीं सोचा था। उनकी महत्वाकांक्षाओं ऐसे सपनों का भारत बनाने की थी जिसमें कार्यों और विचारों की शुद्धता, सत्य, शांति और मानवीय भावनाएं विद्यमान रहे। गांधी के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमारा कर्तव्य यह है कि उसे बरकरार रखा जाए। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये गांधी जी के स्टैचू है। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के लिए कहा करते थे, अगर भारत को जिंदा रहना है, विकसित और समृद्ध बनना है तो सत्य और अहिंसा के उसी रास्ते पे चलना होगा जो हमें गांधी ने दिखाया। ये वही रास्ता है हमें स्वतंत्र के मंदिर तक लाया है, परंतु स्वराज तो अभी आना बाकी है। दलाई लामा कहा करते थे गांधी के लिए कि महान शांति दूत महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है और हिंदुस्तान के प्रति मुझे पूरी हमदर्दी है। जिस तरह जीने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत है, गांधी जी हमारे लिए वैसे ही ज़रूरी थे। हमने वो सहारा खो दिया जो चट्टान की तरह हमें संभाले हुए थे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन लोगों की हैं जब गांधी जी की हत्या हुई थी। उसके बाद जो लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी उनकी प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आइंस्टीन गांधी के लिए कहा करते थे, संभवतः आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएंगी कि उन जैसा हार मांस का एक व्यक्ति इस जमीन पर चला था। ये आइंस्टीन कहा करते थे गांधी के लिए। गांधी महान राष्ट्रभक्त होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। उनकी शिक्षा और काम का असर लाखों लोगों पर हुआ। वह हिंदुस्तानियों द्वारा सम्मान से देख पाते थे और सरकार भी उनका आदर करती थी। जब तक हिंदुस्तान के गांव आत्मा और आत्मनिर्भर रहे, यहाँ की व्यवस्था खुशहाल और संतुलित बनी रही और दुनिया ने इसे सोने की चिड़िया माना। अंग्रेज यहाँ आए और जम गए, तब भी हिंदुस्तान अंग्रेजों की मुकुट पर चमकता हीरा ही बना रहा। लेकिन जब लंकासार, मैनचेस्टर, शेफील्ड, लिवरपूल की कारखानों के उत्पादनों के लिए बाजार में हिंदुस्तानों को बदलने का सिलसिला चला तो उस सोने की चिड़िया के एक एक पंख नोच डाले गए। हिंदुस्तान को वाइसमेंस बर्डन घोषित कर दिया गया। अपने देश में भयानक गरीबी और बेकारी है, उसे देखकर मुझे रोना आया है, लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इस स्थिति के लिए हमारी अपनी उपेक्षा और अज्ञानता ही जिम्मेवार है। शरीर श्रम करने में जो गौरव है उसे हम नहीं जानते। जो लोग अपने हाथों और पैरों से ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में उनके लिए काफ़ी धंधा है। ईमान की कमाई करने वाले को चाहिए कि किसी भी काम को नीचा ना माने। ज़रूरत इस बात की है कि ईश्वर ने हमें जो हाथ पांव दिए हैं उनका उपयोग करने के लिए हम तैयार रहें। वो के दरवाजे पर उन्हीं की पोशाक में गए, उन्होंने की भाषा में उनसे बात की। यह सत्य के जीवित स्वरूप था। आप स्क्रीन पर जब देख रहे हैं ये गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ बैठे हुए दो महान मानवतावादियों की आपसी मुलाकात की ये यादगार स्टैचू है। जो हिंदुस्तान की जो एकता की आप मिसाल आप देख रहे हैं इस स्टैचू में, हिंदुस्तान उन सब लोगों का है जो यहाँ जन्मे और उनका जिनका लालन पालन यहाँ हुआ है, तथा वो जो किसी दूसरे देश की ओर निहारते नहीं। इसलिए यह देश की हिंदुओं का जितना है उतना ही पारसियों का है, यहूदियों का है, यह हिंदुस्तान ईसाइयों का है, मुसलमानों का है, दूसरी गैर हिंदू जमातों का है। आज़ाद हिंदुस्तान कोई हिंदू राज नहीं होगा, बल्कि धार्मिक सेवा भाव के बिना समस्त जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के सहारे कायम हिंदुस्तान राज होगा। मैं एक ऐसी मिश्रित बहुसंख्यक आबादी की कल्पना कर सकता हूं जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। वे अपनी सोच और प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है जिसके लिए ये गांधी के विचार थे। अब देख सकते हैं गांधी म्यूजियम में ये गांधी जी के विचार थे जिसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्य की खोज, ईश्वर को ब्रह्मांड में पाया जाना चाहिए। अगर वह वहाँ नहीं है तो उसे ढूंढना बेकार है। खगोल और भौतिक विज्ञान के बढ़ते खोज ईश्वर के रहस्य के उद्घाटन है। विज्ञान सत्य की खोज के सिवा कुछ नहीं है। वो सत्य जो न है जो सिर्फ भौतिक जगत में बल्कि तर्क, मनोविज्ञान, चरित्र आदि में विद्यमान है। झूठ और असत्य को खारिज करने के तत्पर रहने ही एक सच्चे वैज्ञानिक दिमाग की सद्गुण है। सत्याग्रह भवन से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसकी मैसेज ये शरीर विज्ञान का खोज बताता है कि मनुष्य के जीवन और निम्न ग्रामीणों के जीवन में कोई फर्क नहीं है। जीवित प्राणियों में वंश को आगे बढ़ाने वाली सहज शारीरिक प्रवृत्ति ही मुक्ति है। वह मुक्ति जिसमें व्यक्ति जीव मात्र के लिए अपने ही न्यौछावर करने को तैयार है।